जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, उथे रूह जुम्बश करेगा, उथे रूह जुम्बश करेगा, उथे दर्द अपना लगांदा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा हालेलुया। पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा वर्गी शान किसे होर दी नहीं, ओदे वर्गी शान किसे होर दी नहीं, ओते बदला दे वे जांदा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, रूह दा जुम्बश करदा ओते रोदा जुम्बश करदा ओते ताज अपना लगादा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा यसू तेरी सोली नो बदलाई मैं जावा, यसू तेरी सोली नो लगदा ही मैं जावा तेरे ही कामानो दसदाई मैं जावा, तेरे ही कामानो दसदा ही मैं जावा ते मर के उदे जिंदा होया, ओते मर के उद जिंदा होया जेड़ा मुर्दा नू भी जवांदा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा 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 पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, रूह दा जुम्बश करदा, ओते रोदा जुम्बश करदा ओते ताज अपना लगांदा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया ते यसू मेरा चलदा हवा दे बाजुआं ते उड़दा पानिया
यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है यसू तेरी सोली नो तकदा ही मैं जावा यसू तेरी सोली नो तकदा ही मैं जावा तेरे ही कमानो तकदा ही मैं जावा तेरे ही कमानो तकदा ही मैं जावा ते मर के उद जिंदा होया ओते मर के उद जिंदा होया जेड़ा मुर्दे नू भी जवाना पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा है पानी ते यसू मेरा चलदा है हवा दे बाजुआं ते उठदा 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 है हालेलुया आए मिलके चलें जी भाई भाइयों के साथ मिलके जिंदा खुदा के लिए मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी डाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है यहोवा मेरे नाल है नाल है यहोवा मेरे नाल है ढाल है यहोवा मेरी ढाल है डाल है यहोवा मेरी डाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है दिल मेरे नो आनंद दीता जिंदगी सोगी होई है दिल मेरे नो आनंद दीता जिंदगी सोगी होई है जदों दा पल्ला यसू दा पड़िया अग कदे ना रोई है जदों दा पल्ला यसू दा पड़िया अग कदे ना रोई है अग कदे ना रोई है अग कदे ना रोई है मेरे दिल ते दिमाग ते घुमदा जो ओ यसू दा ख्याल है मेरे दिल ते दिमाग ते घुमदा जो ओ यसू दा ख्याल है मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो ओ यहोवा मेरी डाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई मिल गए। हद नहीं सोना यसो मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो ओ यहोवा मेरी ढाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है अपने दिल दी हर एक गल में यीशु दे नाल करदा
अपने दिल दी हर एक गल मैं यीशु दे नाल करदा पढ़ के बाइबल दे वचनां नूं ओदे रूह नाल भरदा पढ़ के बाइबल दे वचनां नूं ओदे रूह नाल भरदा ओदे रूह नाल भरदा ओदे रूह नाल भरदा अपने खंभां दी छाया मैनू रखदा सदा संभाल है अपने खंभां दी छाया मैनू रखदा सदा संभाल है मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो ओ यहोवा मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है दिल मेरा भी खुशियां दे नाल सनादी नूं गावे दिल मेरा भी खुशियां दे नाल सनादी नूं गावे रखदा भरोसा यीशु ते सब नूं आख सुनावे रखदा भरोसा यीशु ते सब नूं आप सुनावे सब नूं आप सुनावे सब नूं आप सुनावे मैनू पाक खुदा दा हर पासे हुण दिखदा सदा जलाल है मैनू पाक खुदा दा हर पासे हुण दिखदा सदा जलाल है मेरी रूह अंदर है समाया जो मेरी रूह अंदर है समाया जो ओ यहोवा मेरी नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना यीशु मेरे नाल है हालेलुया रिपा पा 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 इंधर समांते बिरी 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 बि और रिकलो मंधो नमरस थोरे बे 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 हालेलुया अपने हाथों को उठाओ खुदावन की हजूरी में अपना दस्ते दुआ बुलंद करो यीशु नाम में हालेलुया इन जीसस नेम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तारीफ करते हैं तेरी तुझे मुबारक कहते हैं हालेलुया इंदर भर भर उर्दू में पंजाबी में गैर जबानों में जिस तौर से भी खुदावन कर आपकी मदद करता है आए प्रेयर में लग जाओ यीशु हालेलुया खास टाइम में प्रेयर शुरू करो हालेलुया कोई आगे कोई पीछे हर तौर से आगे पीछे वाले सब प्रेयर करो हालेलुया इन जीसस नेम यीशु नाम में खुदावन की रूह हम पर ठहरेगी यीशु नाम में खुदावन की रूह को काम करने दो हालेलुया प्रेयर करो मेरा ईमान खुदावन की रूह हम पर ठहरे यीशु नाम में हालेलुया इन जीसस नेम री बा 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 या रसोरा काला रे बे 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 रिसन नंदना वसंधना मयोचमरा इला वजग्रमला हेदरा बिलके मेरे बिलिशा इला पना कसंधना मयाचा इला बरा समा हाथों को उठाओ जो उर्दू में पंजाबी में जिस तरह खुदावन का आपकी मदद करता है यीशु नाम से पीछे वाले सब प्रेयर करो खास रूह पर लैंड होने वाली है यीशु मसीह के नाम में हालेलुया री बाबा 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 री बाबा 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 रस थोड़े बे बे एक्टिव हो जाओ अपने पांव को एक लम्हे के लिए जमीन पर मारो जोर से हालेलुया अपने पांव को जोर से जमीन पर मारो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया री बाबा 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 जोर से पांव को जमीन पर मारो हालेलुया खुदावन की रूह आए हमारे अंदर खुदावन ठहर जाए हर एक नापाकी की रूह हर एक गंदगी की रूह हर वो रूह जो खुदावन तेरे कलाम से जुड़ने से हमें रोके वो रूह यीशु मसीह के नाम से जुदा कर दी जाए यीशु मसीह के नाम से जुदा कर दी जाए दुनियादारी की सारी सोचें सारे ख्याल सारे तस्वुरात यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर करो फायर करो फायर करो फायर करो इन जीसस नेम रिबा बाबा 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 रिबा फायर करो इन जीसस नेम रिबा
प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, हाथों को पकड़ो और जोर से प्रेयर करो। आपको छूने के लिए, छूने के लिए, छूने के लिए आ रहे, आ रहे, आ रहे। जुदारे 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 हर वो सोच, हर वो ख्याल जो मैं कमजोर करे, वो कमजोर करने वाली रूह जा रही है, वो कमजोर ख्यालों वाली रूह जा रही है। अरे बाबा 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 बाबा, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, मुझे पावर दे, मुझे इनायत कर खुदावन, अपने कलाम से आज भर दे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे कलाम की रूह मेरे अंदर उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे कलाम को अपनी लाइफ के अंदर लेने वाला हो जाऊं, मैं लेने वाली हो जाऊं तेरे कलाम को, तेरे नूर को, तेरी हिकमत को, तेरी दनाई को खुदावंद लेने वाली हो जाऊं। तेरी प्रेजेंटेशन मुझे छुए, तेरी हजूरी मुझे छुए, तेरा जलाल मुझे छुए, छुए छुए। हालेलुया। हाथों को उठाओ, प्रेयर करो, प्रेयर करो। खुदावन तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरा नूर हम पर ठहरे यीशु नाम में। तेरी कुदरत हम पर ठहरे खुदावंद। हर वो सोच जो मेरे साथ जुड़ी है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कोई सोच आपके साथ जुड़ी हुई है, उस सोच को कमांड करो, वो सोच आपसे जुदा हो जाए। वो सोच, वो डिप्रेशन, वो खौफ आपसे जुदा किया जाए यीशु मसीह के नाम में। जुदा किया जाए, जुदा किया जाए, किया जाए, किया जाए। वो सोच जुदा की जाए। अगर वो सोच हमारे साथ रहेगी, कलाम हम पर असर नहीं करेगा, कलाम को हम रिसीव नहीं करने पाएंगे। प्रेशर के साथ कमांड करो, हाथों को उठाओ, उठाओ, उठाओ और उसे कमांड करो, मेरी लाइफ से जुदा हो जा, मेरी लाइफ से जुदा हो जा। मुझे खुदा के कलाम के लिए रेडी होना है। बाबा 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 री बाबा बाबा मैनू जोड़ दे, 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 मैनू जोड़ दे तू अपने वचना दे नाल, मैनू जोड़ दे तू अपने वचना दे नाल। कहिए मैनू जोड़ दे तू अपने वचना दे नाल, मैनू जोड़ दे तू अपने वचना दे नाल। मैनू जोड़ दे, 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 मैनू जोड़ दे तू अपनी हशमत नाल, मैनू जोड़ दे तू अपने मस्सियां दे नाल। मैनू जोड़ दे तू अपनी हशमत नाल, मैनू जोड़ दे तू अपने मस्सियां दे नाल। मैनू जोड़ दे, 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 मैनू
मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे, मैनू जोड़ दे, मैनू जोड़ दे, मैनू जोड़ दे, मैनू जोड़ दे, मैनू छोड़ दे तू अपनी कुर्बत ना, मैनू छोड़ दे तू अपनी कुर्बत ना, मैनू जोड़ दे तू अपनी कुर्बत नाल, मैनू जोड़ दे तू अपनी कुर्बत नाल, मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे, मैनू जोड़ 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 दे, मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे याद करते, खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावन मेरी जान, मेरा बदन, मेरी हड्डियां, मेरा गोश्त, मेरी रगें, मेरी नसें, मेरी शरियानें, मेरे बाप को जो अब्दुल-आबाद जिंदा है मुबारक कहने वाली हो यीशु नाम में। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते, तेरे किताब के सामने, तेरे हुक्मों के सामने, खुदावन तेरे वचन के सामने, आज तेरी उस विजन के सामने, तेरी सोच के सामने हम हाजिर हैं। खुदावन तेरे कलाम को सुनने के लिए, खुदावन तेरी बातों को रिसीव करने के लिए हम हाजिर हैं। खुदावन मेरी जरूरत के लिए मुझसे कलाम कर खुदा, मुझसे बात कर खुदा, मैं अपनी नीड लेने आया हूँ खुदावन। खुदावन तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी नीड्स को पूरा कर यीशु नाम में। तेरी मिन्नत करता हूँ मेरी हड्डियों के अंदर तेरा कलाम रच जाए, मेरे जीवन के अंदर तेरा कलाम रच जाए। खुदावंद मेरी गुफ्तगू के अंदर तेरा कलाम आए यीशु नाम में। खुदावंद मेरे सुनने के अंदर तेरा कलाम आए, मेरे बोलने के अंदर तेरा कलाम आए। खुदावंद मेरे चलने के अंदर तेरा कलाम आए, मेरे जागने के अंदर तेरा कलाम आए, मेरे सोने के अंदर तेरा कलाम आए, मेरी हर एक बात के अंदर, मेरी हर एक रात के अंदर, मेरी गुफ्तगू के अंदर, मेरी शादमानियों के अंदर, मेरी खुशियों के अंदर, मेरे गमों के अंदर, हर एक बात के अंदर खुदावन तेरा कलाम जारी किया जाए, ताकि मैं तेरे कलाम के सबब से जिंदा किया जाऊं। मैं तेरे कलाम के सबब से अब्दुल-आबाद जिंदा किया जाऊं। खुदा तेरे कलाम के सबब से मैं ऊंचा किया जाए यीशु नाम में। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। सबको मेरी तरफ से खुदा मुबारक हो। मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ कि हम तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि चर्च से कनेक्ट थे, लेकिन ना मतलब जैसे मेंटरशिप के नीचे आते हैं ना बंदा, वैसे नहीं था है कि मतलब पापा जी लोगों को मतलब पापा जी कहना, या वैसे हम क्या कहते हैं, जितने भी खुदा के मतलब होते थे प्रीस्ट, पादरी वगैरह, क्योंकि क्रिश्चियनडम में बहुत से पादरी होते थे, तो सबका ऑनर करना ना, मैं सोचती थी कि सबका ही ऑनर करते हैं, लाजम ही होता है। तो पापा जी को भी ना मैंने वैसे ही लिया हुआ था कि मतलब ये पास्टर हैं तो वैसे ही मतलब इनका ऑनर करना है ना, कोई इतना मुझे नहीं था पता कि मतलब ये खुदा के स्पेशल दास हैं, मतलब स्पेशल इनके ऊपर खुदा की अनॉइंटिंग है, मुझे इसका नहीं था पता है। मैं इनको ना आम जैसे होते हैं ना पास्टर, वैसे ही लेती थी। 3 साल हो गए थे हम ऐसे ही मतलब इनको पास्टर या एज हमारे घर आने का ना, तो मैंने कहना पास्टर जी बस इधर तक ही था। और मतलब जो हम सारों के साथ जैसे मतलब ट्रीट करते थे, बेस्ट देना अपना सबसे बेस्ट, मतलब घर में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मतलब खुदा के लोगों को सबसे पहले देनी है, तो वैसे ही होता था। लेकिन पिछले दिनों में ना दिसंबर में, क्योंकि पापा जी ने कहा था कि दिसंबर में आपके जितने भी होते हैं जनरेशनल कर्सेस वो आपको विजिट करेंगे, और मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं जस्ट जैसे एक बिलीवर होता है वैसे ही बिलीवर थी कि मतलब आना, चर्च का सरमन सुनना, जाके उस पर उसको अप्लाई करना, जैसे उन्होंने कहना करना, फास्टिंग कर लो, रोज़ा कर लो, सेम वैसे जाके करना। लेकिन जैसे चर्च में जैसे लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ मतलब कैमरा मैन हैं, कुछ मतलब सारे अपने अपने कोई हिस्सा अदा करें, मगर मैं कोई नहीं थी करती। मैं अपने द्वारों से में लगी हुई थी, मैं अपनी फैमिली के लिए करती थी, अपने लिए करती थी, बस इधर तक ही था मेरा इससे ज़्यादा मेरा कोई भी इसमें रोल नहीं था है। और खुदा के लोगों की मतलब जैसे पापा जी लोग आगे
पास्टर शरोज, पास्टर असलम वगैरह ये हमारे घर विजिट किया ना, तो इनको स्पेशल ट्रीट करना, बाकी और कोई मैं स्पेशल कोई सेवा मतलब हिदमत नहीं थी कर रही है चर्च की ना। तो पापा जी ने कहा कि दिसंबर में आपको ना आपके मतलब जनरेशनल कर्सेस जो हैं ना, जो बाप दादा के होते हैं वो विजिट करते हैं। मैंने इस बात को मैंने कहा चलो जी पहले भी खुदा मतलब प्रे फास्ट करते वो कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने ना इसको इतना लाइट से ही लिया हुआ था। तो मैं बताना चाहती हूँ हमारा तो इसलिए ना वो जैसे जैसे मतलब उन्होंने कहा था ना, वो फिर वो विजिट की स्पिरिट्स ना, वो मुझे नहीं पता चला कि मतलब और वो ना डिप्रेशन का में इतना ज़्यादा हो गया, मुझे ना सुसाइडल स्पिरिट्स के अटैक होने लग गए। और मैंने समझा कि मतलब ये मैं ही हूँ, मतलब मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, मेरे अंदर ये सोच आ रही है कि मैं मतलब सुसाइड करने के लिए, और फिर मेरे मतलब मेंटली अटैक्स होने शुरू हो गए। मतलब ये जैसे जैसे मतलब वो टेररिज्म नहीं होते हैं, टेररिज्म को तैयार किया जाता है ना, उनका माइंड पहले प्रिपेयर किया जाता है, वैसे सेम मतलब के बंदा लोग समझते हैं कि उन लोगों को मतलब वो ट्रीट का मतलब वो उन लोगों को ये सिखाया गया है, लेकिन उनमें वो स्पिरिट आती है, वो स्पिरिट आके उनमें वो बस जाती है, मतलब समा जाती है, फिर उसके बाद वो हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो सेम मेरे साथ ना मतलब ये सुसाइडल स्पिरिट्स के ना अटैक होने शुरू हो गए, और वो इतने ज़्यादा सवेयर थे कि मुझे समझ ही नहीं था आ रहा, मुझे लग रहा था मैं ही कर रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे ना फिर अब खुदा का शुक्र है, क्योंकि मैं मज़ीद लगातार चर्च आती रही, चर्च से कनेक्ट रही। पापा जी ने भी कहा कि मतलब चर्च से नहीं मतलब छुट्टी करनी, इसको इसके साथ कनेक्ट रहना है। तो खुदा का शुक्र है, नाउ आई एम फ्री। आमीन। आप सबको खुदावंद मुबारक हो। पिछले वेडनेसडे की बात है कि मैं अपनी ओरिजिनल डिग्रीज जो हैं वो टेस्टेड करवानी थी मैंने, और मैं एटीएम में गई हूँ। मैं अपनी जितनी भी ओरिजिनल डिग्रीज हैं वो सारी मैं एटीएम में, वो जो ऊपर बोर्ड बना होता है ना उनका, वहाँ पे मैं भूल गई। और जब मैं शॉप पे पहुँची तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं एटीएम में वो भूल आई हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये भी याद नहीं था कि पता नहीं वो मेरे हाथ में है या नहीं। मैंने उधर से ही रिक्शा लिया और मैं वापस वहाँ पे पहुँची, और मैं रास्ते में इतनी दुआ कर रही थी, मैं कह रही थी खुदाया मैट्रिक एफए बीए बीएड एमए एमएड मेरी सारी ओरिजिनल डिग्रीज थी। मुझे ये था कि अगर मैं रास्ते में कहीं मेरे हाथ से गिर गई हैं तो मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, और मैं दोबारा से वो डिग्रीज कैसे निकलवाऊंगी। लेकिन मैं रास्ते में दुआ करती जा रही थी, खुदाया जिसको भी डिग्री मिले वो अगर एटीएम में है तो वो बैंक में जो है वो दे जाए। और सेम ऐसे ही हुआ कि जब मैं एटीएम में पहुंची हूँ तो वहाँ पे एटीएम बंद, वो कहते हैं जी कैश डाल रहे हैं। तो मैं बैंक में पहुंची और वहाँ पे जो गार्ड था उससे मैंने जाके पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री से एक बंदा दे गया है, वो कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो जो भी आएगा तो उसको दे दीजिएगा। आमीन आमीन। लास्ट संडे का सरमन कितने लोगों को याद है? बस सबको याद नहीं है। बारहा कोशिश की, जाहिर है हम भी आप भी। आई रियली मिस यू पापा जी। अगर आप हमारी आवाज़ सुने, बात सुने, तो हम आपको मिस कर रहे हैं। आप भी करते होंगे। कितने लोग? सब मिस कर रहे हैं। तो याद रखें, मैं पापा को उस वक़्त से जानता हूँ जब कोई भी जानता नहीं था। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है मेरा पुराना रिश्ता है, तो मैं तो ज़्यादा मिस करता हूँ। तो बात भी नहीं करते मेरे साथ, बस हल्की सी थोड़ी सी बात करते हैं और फिर बस। तो मैं कल एक जगह पे बैठा हुआ था, मुझे याद आई तो मैंने मोबाइल निकाला, मेरा दिल किया मैं फ़ोन करूं, लेकिन मैंने कहा शायद बिज़ी होंगे या प्रे में होंगे। तो मैंने जब आंखें बंद की तो उनके लिए जब मैं प्रे करने लगा तो मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं नहीं जानता क्यों। तो मेरा ईमान है, आप भी प्यार करते हैं हमसे, तो हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है ये हमारा मिस जो करना एक दिन ऐसा ज़बरदस्त होगा, ऐसा ज़बरदस्त होगा, हम सब यीशु मसीह के नाम में बाइसे बरकत हो जाएंगे। क्योंकि वो हमारे लिए कुछ लेने गए हैं, हमारे लिए कोई अच्छी ग्रेस को लेने गए हैं, उन कुव्वतों को हराने गए हैं जिनका हमारे ऊपर अटैक है, उन कुव्वतों को, उन चीज़ों को हराने गए हैं।
वो जब हार जाएंगी तो यीशु के नाम में हम जीत जाएंगे। आमीन। तो बात कर रहे थे किस पे? तरक्की पे। तो समझ भी आती है या नहीं? कितने लोगों को मेरी समझ आती है? जाहिर है पापा जी हैं तो पापा जी का मैं तो वो चीज़ मैं नहीं दे सकता ना, जो वो देते हैं मैं वो चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उन जैसा बनने की। बुजुर्ग पौल कहते हैं तुम मेरी मानद बनो जिस तरह मैं। तो जे पापा वांगू बन गए तो फिर पलूस वांगू भी बन जाएंगे। पहला पापा वांगू तो बन लीजिए, क्या ख्याल है? पहले इन जैसे तो बने। कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता मैं वो चीज़ आपको दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, लेकिन जो बाप मुझे आपके लिए देता है मैं ज़रूर आपको वो देता हूँ। मैंने कहा खुदावंद ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? खुदावंद ने कहा मैं लोगों का रुख बदल रहा हूँ। मैंने कहा रुख क्यों बदल रहे हैं? लोग ठीक तो जा रहे हैं। कहता अगर ठीक जाते तो मुझे रुख बदलने की ज़रूरत नहीं थी। इन्हें नहीं पता कि ये जो जिस कितार में चल रहे हैं ये कहाँ जाने वाली है। कोई नहीं जानता कोई किधर को जा रहा है, क्योंकि वो जो लंबी कितार लगी हुई है ना, वो सभी उसी के पीछे चल रहे हैं। और सभी को ये है कि ये राइट वे है, इस पे जाना है। जिस पे हम जा रहे हैं ये राइट वे और इस पे जाना है। लेकिन हमें नहीं पता कि जो लास्ट मैन है, आखिर में जो है, वो किधर गया है। हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो कितार के पीछे हैं। तो हम जो सामने खड़ा है बस उसको देख रहे हैं, या एक झलक इधर देख लेते हैं। लेकिन जो आखिर पर जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? एक चींटियों की कितार है, लंबी कितार चींटियों की जा रही है, और वो एक दूसरे को देखे बस चलती जा रही हैं, कितार में चलती जा रही हैं। एक दूसरी कोई परिंदा आया, उसने देखा कि चींटियां जब जिस दरख्त पर जा रही हैं उसको ऊपर से कोई खाए जा रहा है। तो वो परिंदा आया और उसने चींटियों का रुख बदल दिया है। ऐसा ना हो सारी की सारी चींटियां मौत के मुंह में चली जाएं। हम रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो सभी शैतान के हाथ में मारे जाएं। हम अपना रुख खुदावंद की ओर बढ़ा रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अच्छे हैं। साथ वाले से को आप भी अच्छे हो और मैं भी अच्छा हूं। हम अच्छे हैं। स्माइल करें थोड़ी सी, प्लीज थोड़ी सी स्माइल करें और बोलें हम सब अच्छे हैं। इसलिए खुदावंद हमसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं इसलिए वो हमसे कलाम करते हैं। क्योंकि कलाम करने की वजह यह है कि हम जिस सड़क पर जिस वे पे जा रहे हैं हम नहीं जानते कि इसका आखिर क्या है, लेकिन खुदावंद हमें उस डेवल के हाथों में नहीं जाने देता, उस तरफ जाने नहीं देता, क्योंकि चाहता है कि मेरे बच्चे पलट कर मेरे पास आ जाएं। जिस तरह अदन में थे, मैंने जिस तरह उन्हें बनाया था, रास्त बनाया था, इसलिए वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को राइट वे पे लेके चलूं। हम बिखर चुके हैं, हम टूट चुके हैं, ना जाने किस तरह के हालात, किस तरह की सिचुएशन हमारी बन चुकी है। लेकिन खुदावंद चाहता है मैं इनको और क्लियर करूं। क्लियर करते करते मैं इन्हें अपने लायक बना लूं, जिस तरह मैं चाहता हूं मेरे लोग हों। हाँ या ना? और हम बनना चाहते हैं। हमें कोई रास्ते की कोई अच्छी चीजें मिलें, अच्छी बातें मिलें, तो हम उन्हें फॉलो करें, और जब उन्हें फॉलो करें, उस पर काम करते हुए हम अच्छे होते जाएं। दिन ब दिन क्या होते जाएं? अच्छे होते जाएं। जब हम अच्छे होते जाएंगे तो हम खुदावंद को भी और पसंद आना शुरू हो जाएंगे, और जहां हम रहते हैं, जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, हम उन्हें भी अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। हम नहीं जानते, हम 1 2 3 लोगों की नजर में अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स की नजर में हम बुरे भी हैं। और कोशिश करनी है कि हम अच्छे हो जाएं, ताकि जिसकी नजर में हम बुरे हैं हम उसे भी अच्छा लगना शुरू हो जाएं। क्योंकि हमें खुद अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है, हम कितने कीमती हैं। लेकिन जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें बनाया है, उसे पता है ये कितने कीमती हैं। खुदावंद हमें वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, हमें पाक कर रहे हैं, ताकि अच्छा बनाने के लिए, क्या करने के लिए? अच्छा बनाने के लिए, और अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, अपना सरमन, अपना कलाम अच्छा दे रहे हैं, ताकि हर वीक,
हर संडे मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा है, ताकि जब मेरे बच्चे सुनते जाएं और उस पर काम करते जाएं और मेरे बच्चे अच्छे होते जाएं। तो इसका मतलब है बाप हमसे प्यार करता है, और प्यार करता है इसलिए वो ट्रीट करता है, इसलिए वो अच्छी अच्छी बातें बताता है कि ये चीजें करो। और आप जब करते जाओगे, उन चीजों को फॉलो करते जाओगे, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कितने लोगों ने वो बनते देखा है गुड़? क्या करते हैं कि जब उसे बड़े कड़ाहे के अंदर डालते हैं, रो को डालते हैं उसके अंदर, तो उसका कलर जो होता है ब्लैक सा होता है। ऐसा ही होता है ना? उसको आंच पर रखते हैं और उसको पकने देते हैं, और जब पकना शुरू होता है तो उसके अंदर एक और केमिकल डालते हैं। क्या डालते हैं जी? मीठा सोडा। उसको पानी के अंदर डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं, और वो उखल कर जो उसकी गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है। जितनी भी उस शरबत के अंदर वो जो गंदगी होती है, मैल होती है, वो उसको डालने की वजह से उखल कर ऊपर आ जाती है। और उसको बनाने वाले हो जाते हो, बड़ा सा वो एक लेते हैं चीज, उसको ऐसे डालकर निकालते हैं, उसके अंदर से गंदगी बाहर निकालते हैं, ताकि जो कड़ाहे के अंदर रो डाली गई है वो नीट होती जाए। क्या होती जाए? नीट होती जाए। उसे और पकने देते हैं, और पकने के बाद फिर वो जो मीठा सोडा होता है फिर से और उसके अंदर डालते हैं, ताकि उखल कर जो नीचे बैठी हुई गंदगी है, अंदर जितनी भी गंदगी है, उखल कर बाहर आती जाए। और जैसी आती जाती है, उसको बनाने वाले उसको बड़े उस छानने के साथ उसको ऐसे निकालते हैं, जाली होती है, उसको निकालते जाते हैं, तब वो नीट होता जाता है। फिर उसको पकने देते हैं, फिर पकता जाता है, फिर एक टाइम में वो गुड़ बन जाता है। अंडरस्टैंड? हम इस दुनिया के अंदर बड़े कड़ाहे के अंदर हैं। हम इस दुनिया के अंदर बड़े कड़ाहे के अंदर हैं, और दुखों और तकलीफों की आंच चल रही है हमारे ऊपर, और कलाम को अंदर डाला जाता है ताकि उखल कर गंदगी बाहर आ जाए, ताकि गंदगी खादम उखाड़ कर बाहर फेंके और हम नीट वाले गुड़ बन जाएं। की बनना है? समझ आई? नीट होते जाएं, साफ होते जाएं। इसलिए खुदावंद हमसे बात करते हैं, हमारी लाइफ के अंदर कलाम डालते हैं। क्या डालते हैं? कलाम डालते हैं, ताकि गंदगी पुरानी नस्लों की, पुरानी पुश्तों की, जो ख्यालातों के अंदर, सोचों के अंदर, बॉडी के अंदर, जज्बात के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नापाकी है, वो हमारे अंदर से निकलती जाए। और जब निकलती जाएगी तो याद रखना, हम नीट कर दिए जाएंगे। और जब नीट कर दिए जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी वाले बनते जाएंगे, और जब बनते जाएंगे तो अपने बाप की मेज पर रखे जाएंगे। हमारा बाप हमें चेक करने वाला होगा। तो अपने अंदर कलाम को आने देना है, अपने अंदर खुदावंद की बातों को पूरा होने देना है, उस पर काम करना है, ताकि हम नीट होते जाएं। क्या होते जाएं? जिन्हें नहीं तजर्बा, वो किसी दिन आजकल मौसम है, वो जरूर जाकर चक्कर लगा के आए, उनसे पूछे पाई गुड़ किमें बांधा है। जब आप जाएंगे चेक करेंगे तो वो आपको बताएंगे ये इस तरह ये सारा सिस्टम होता है। क्योंकि हमारी कीमत का हमें खुद अंदाजा नहीं है। हमारे हालात और हमारे वक्त की वजह से उन चीजों ने हमें डुबा के रख दिया है, लेकिन बाप हमारी कीमत को जानता है। एक बात सुने जरा तवज्जो से, ये कितने का नोट है जी? ये 500 का नोट है। और अब ये कितने का नोट है? और इसको मैंने पाँव में फेंका और जरूर से ऐसे 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 मसल दिया। अब ये कितने का नोट है? हालात जितना मर्जी हमें दबा दें, जितनी मर्जी गंदगी हम पर आ जाए, याद रखे जिसने बनाया उसे हमारी कीमत का अंदाजा ये कितने कीमती है। जिसने हमें बनाया है उसको हमारी कीमत का अंदाजा है कि हम कितने कीमती हैं। वो हमें और पॉलिश करना चाहता है। जितने मर्जी सलवटें हमारी जिंदगी में आ जाएं, जितने मर्जी कोई हमें पांव के तले रौंद दे, लेकिन जिस बाप ने क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, उसे कीमत का अंदाजा है। क्योंकि जब उसके हाथ में फिर से प्रेस करके हमें नया कर देगा, फिर से हमें रास्त कर देगा। अंडरस्टैंड? कितने लोगों को समझ आए मेरी बात?
आप जरूर अपनी कीमत पर काम करना है, जरूर काम करना है, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम नहीं जानते क्या होने वाला है, क्या होगा, किस तरह होगा, लेकिन अपने आप को खुदावन के हाथ में रखना चाहिए ताकि खुदावन निखारता रहे, निखारता रहे। जो बच्चे माँ के हाथ में रहते हैं, जब तक बच्चे माँ के हाथ में रहते हैं, माँ जो नुमांदी है ते जनाब साफ सुफ करके सारा, फिर अच्छा वो बोला लगाती है, लोशन लगाती है, हाँ अच्छे वाला लोशन लगाती है और कपड़े अच्छे से पहनाती है, और पहनाने के बाद अच्छा सा वो हेयर बनाती है, कंघी करती है, और करने के बाद फिर जब बाहर निकालती है तो मोहल्ले के जो जानने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि किसके हाथों से होके आया है, माँ के हाथों। और जब ऐसा नहीं होता, आप ही नहाते, 2 डोंगे इधरों दी इंच पाए, कुछ ऐसे किया, बस अद्धे कपड़े पाए अद्धे ना पाए तो दौड़ लाती, तो फिर गलत है ना। हमें बाप के हाथों में रहना चाहिए ताकि हमारा बाप हमें निखारता रहे, हमें संवारता रहे। तो बाप निखारना चाहता है, क्या करना चाहता है? तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकता हूं। क्या बात है जो बात आज हमें बताना चाहता है कि इस पे काम करो, आप और अच्छे होते जाओगे। हमारे अंदर एक मसला चल रहा है जो पूरे मुआशरे के अंदर चल रहा है, जस्ट यहां पे नहीं, और मैंने तो ऐसा देखा भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई लफ्ज मजबूर करता है इस पे बात की जाए। जो मसला हमारी लाइफ के अंदर हर किसी के अंदर चल रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब शामिल हैं, और वो लफ्ज ये है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। क्या? आई एम राइट यू आर रॉन्ग। सब यही बोलते हैं, मैं ठीक हूं तुम गलत हो। और ये ऐसा बड़ा मसला इस मुआशरे का, मैं जस्ट अपनी बात आपकी बात नहीं कर रहा, मैं थ्रू आउट बात कर रहा हूं। और ये मसला फील हुआ है खुदावन को, आसमान पर से फील हुआ है। जमीन पर लोग इस तरह की टॉकिंग करते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं किसी दूसरे के लिए, और कहते हैं आई एम राइट यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो मैं ठीक हूं। उसका यही जुमला याद रखो, ये गलत है। जुमला जुबान से तब निकलता है, जुमला पहले यहां पे तैयार किया जाता है, हेड ऑफिस के अंदर यहां पे रेडी किया जाता है, यहां पे जुमला रेडी किया जाता है। इसका मतलब है उसके माइंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, उसके माइंड के अंदर ऐसा चल रहा है कि मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है। लेकिन आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप जस्ट फ्रंट पे देखते हैं, अंडरस्टैंड? याद रखें, हमने कभी भी अपनी बैक पे नहीं देखा, हम जस्ट फ्रंट पे देखते हैं अपने आप को, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ बस ठीक है। लेकिन याद रखिए जो सामने वाला खड़ा है वो इधर भी देखता है, वो आपको घूम के यहां से इस तरफ से भी देखता है, वो आपको बैक पे भी देखता है और आपको इधर से भी देखता है। हमने जस्ट अपने आप को ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखा जाएगा। तो जब हम किसी को गलत बोलते हैं, आपको पता ही है कितना बड़ा पाप है, और इस पे आज तक कभी किसी ने फोकस नहीं किया कि ये गलत है, हां या ना, ये रॉन्ग है। किसी को ऐसे ही गलत कह देना, जो सामने खड़ा है आपको नहीं पता ये कौन है, आपने 1 2 3 4 काम उसमें के अंदर गलत देखे हैं और आपने उसको गलत बोल दिया है, ये गलत है। यही आपकी गलती है जब आप उसको गलत बोल देते हो, यही हमारी गलती है। खुदावन कुछ और बातें करना चाहता है, खुदावन कुछ और करना चाहता है। आप जरा आए, मेरी बात सुने, आप जरा इधर आए। मैंने 2 3 काम इसके अंदर ऐसे देखे हैं, उन्होंने देखने के बाद मैंने इसको गलत कह दिया है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमने इसको गलत कहा है, हमने किसको गलत कहा है। अगर किसी का कलर डल है, ब्लैक है या कुछ भी है, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप मत अपने दिल में उसके लिए कोई गलत विचार पैदा करो।
यही गलती है आपकी, वो राइट हो जाएगा, आप रॉन्ग हो जाओगे। इसका फेस किसने क्रिएट किया है? बोले बोले, खुदावन ने क्रिएट किया। इसकी आईज किसने क्रिएट की हैं? इसके होंठ, इसका नोज किसने क्रिएट किया है? इसके कान, ये किसने क्रिएट किए हैं? और याद रखें, बाइबल में लिखा है इंसान को खुदा ने अपनी। तो जब मैं इसको गलत बोल रहा हूं तो मैं किसको गलत बोल रहा हूं? कहां जाकर लगी? ये तो सीधा सीधा हम खुदावन को गलत बोल रहे हैं। हां या ना? इसको खुदावन ने क्रिएट किया है, मैं कौन होता हूं इसको गलत कहने वाला? इसके अंदर लाख मिस्टेक हैं, लाख मसले हैं। अगर मैं राइट हूं, अगर मैं ठीक हूं, तो मेरे अंदर इतनी अच्छाई होनी चाहिए, मेरे अंदर इतना अच्छापन होना चाहिए। याद रखो, जब मैं इससे मिलूं तो मेरी अच्छाई देखकर इसमें अच्छाई आना शुरू हो जाए, मेरी अच्छाई को देखकर इसमें अच्छाई आना शुरू हो जाए। इसका मतलब है मैं गलत हूं, इसलिए ये जब मुझे भी देखता है तो मैं भी इसे गलत नजर आता हूं, और जब मैं गलत नजर आता हूं तो इसकी गलतियां बढ़ जाती हैं। ये ठीक नहीं होता। ऐसे ही नहीं यीशु मसीह ने कह दिया कि तू किसी के आंख के तिनके को देख रहा है, खुद अपनी आंख का शतीर पहले निकाल, पहले खुद को ठीक कर, फिर किसी को कोई ठीक होगा। अगर हम इतने अच्छे हैं, इसके अंदर इतनी गलतियां हैं, और अगर हम अच्छे हैं तो हमें देखकर ये अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है इसकी नजर में मैं भी गलत हूं। अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूं तो मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी, ऐसी चीज होनी चाहिए कि मैं अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने चाल चलन से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी मोहब्बत से मैं इसे ठीक कर सकूं। होता क्या है? होता ही है जब ये मेरी तरफ देखेगा, अब मेरी तरफ देखो, इसकी जो दानी आंख है ये मेरी बाईं आंख को देखेगी, हां या ना? और मेरी जो दानी आंख है इसकी बाईं आंख को देखेगी। इसका मतलब है मैं राइट देखता हूं, मैं राइट सोचता हूं, लेकिन सामने वाले को जब सोचता हूं या देखता हूं तो मैं रॉन्ग देखता हूं। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? और ये बात ठीक है, ये ठीक है, गलत है? मसला ये होता है जिसको 4 दिन प्रे करना आ जाती है, जो खद्दाम के साथ बैठना शुरू कर देता है, वो जो मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर जो लोग होते हैं, उनको उनका पर कुछ समझते ही नहीं है। उनको कहता है ये इनको समझ ही नहीं है। अगर आपको समझ दे दी गई है तो आपकी समझ जबरदस्त है, आप आहिस्ता आहिस्ता जाकर अपनी समझ उन्हें देना शुरू कर दो, उनको ठीक करो। अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो अगर आप राइट जगह पर बैठे हो तो कोशिश करो उसे भी उठाकर अपनी वाली जगह पे लेके आओ। तो हम कहते हैं उपा यो मानदा ही नहीं, की करिए, उन्होंने इन्हीं वराते समझाया, वो मानदा ही नहीं। तो नहीं मानता ना माने, खुदावन ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि आपने मोहब्बत करनी है उसके साथ। क्या करनी है? ये मसला है, मुझे फील होता है ये मसला है मुआशरे के अंदर। जीसस ने कहा, आए एक रेफरेंस को पढ़ते हैं, मेरे साथ यूहन्ना की इंजील निकालें, 13वां बाब, चौंतीसवीं आयत। मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या कहा है मैंने थोड़ी में कहा है, बाइबल में लिखा है, इसकी तो तशरीह करने की बात ही नहीं है।
इसकी तो तशरीह करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात लिखी है। फिर से पढ़ूं, मेरा दिल कर रहा है मैं इसे फिर से पढ़ूं, क्या ख्याल है? तवज्जो से सुनना है, क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। क्या? जिन पर आप अमल कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप जिसको प्यार करते हैं वो आपका जीसस है, और जिसको आप प्यार करते हैं उसकी जुबान अकदस के अंदर से यह हुक्म निकला है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। क्या? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत। जिस तरह के हमारे काम हैं, जिस तरह के हमारे पाप हैं, जिस तरह के हमारे गुनाह हैं, खुदा का बनता ही नहीं हमसे मोहब्बत रखना। अगर वो हमारे पाप देखे जो छुप के करते हैं, अब बैठते हैं, जिस तरह के हम गुनाह पाप करते हैं, जो कुछ करते हैं, खुदा सब जानता है या नहीं? सब जानता है। अंधेरे में करते हैं, छुप के करते हैं, जो कुछ भी करते हैं खुदावन सब जानता है। इसके बावजूद वो क्या करता है? हमसे प्यार करता है। ऐसा नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं देखता हूं, जब मैं मुआशरे के अंदर निकलता हूं, ऐसी बदी, ऐसी नपाकी, ऐसी गंदगी मैं देखता हूं, मैं कहता हूं अगर मेरे बस में हो तो मैं सब कुछ उजाड़ के रख दूं, सब कुछ फना कर दूं। लेकिन मेरी तो पकीजगी का कोई मेयार ही नहीं है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरा खुदा जो है वो खुदा है, वो तो कितने बड़े मेयार का मालिक है। और इतने बड़े मेयार का मालिक जब हमारा पाप देखता है तो हमें तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, खदेड़ देना चाहिए उसे हमें। लेकिन इतने पाप के बाद भी वो क्या करता है? मोहब्बत करता है। जब उसने जीसस को आसमान पर से जमीन पर भेजा तो कितना पाप होगा जमीन पर, कितनी गंदगी होगी। और ये वर्ड हम खुद बोलते हैं, खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। इसके बावजूद अपना पाक, पवित्र, मुकद्दस पारसा बेटा अपने अंदर से निकालकर जमीन वालों के लिए भेज दिया। यह मोहब्बत की इंतहा होती है। नहीं, यह मोहब्बत की इंतहा होती है। बेटे को पकड़ा है, बड़ा कुछ किया है, ताने दिए, उसके लिए मलाल लिया है, थूका है, मारा है, पीटा है, गाली गलौज किया है, सब कुछ किया है। लेकिन वो क्या करता था? क्या करता था? प्यार करता था। उसने कहा आपस में मोहब्बत रखो जैसी मैंने। मोहब्बत की ये इंतहा है ना। अगर एक बंदा कोई हमें गाली दे, हम पलट कर कभी उसका रुख नहीं करने वाले होंगे। और जब भी कभी मिलेंगे, जब भी कभी मिलेंगे आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, और साइड पर होकर मिलेंगे, और याद रखो अलग टोली बनाकर उसके खिलाफ हम बातें करेंगे। अगली बात जो लिखे, बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे, मोहब्बत रखने की वजह से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे। अगर हम कहते हैं बस ठीक है, मैं ठीक है, तो ओए नु छाड़, ओए इंज दई आ, ओए ओनु रहन दे, ते रहन दो, तो रहन दो। अगर आपकी ड्यूटी लगाई है उसे बचाने की, तो फिर आप नहीं उसे बचाना है। वो जितना मर्जी गलत है, आपको उसे बचाना है। खुद अपना अपना बचा लिया तो ये अच्छा नहीं है। जिंदगी में जीतने का मजा तब भी आता है जब हारे हुए को साथ लेके चला जाए। जीतते तो सभी हैं, मगर जीतने का मजा तब भी आता है जब हारे हुए शख्स को साथ लेके चलो। खुद जीत गए तो क्या जीतना, ये तो सभी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया, जो हार चुके थे, निढाल हो चुके थे, खुद तो जीता, साथ हमें भी साथ लेकर जीत गया। ऐसा नहीं है, हमें साथ लेके जीता है, वो छोड़ा नहीं है। ऐसी मोहब्बत की इंतहा कर दी उसने। लेकिन हमें कोई गलत लगना शुरू हो जाए तो हम उसे छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है, ऐसा तो गैरकों में भी करते हैं। अगर तुम अपने सलाम लेने वालों ही से सलाम करोगे तो क्या अच्छा करोगे? जो आपसे बात नहीं करता,
नफरत करता है उससे प्यार करो। आपके प्यार के अंदर इतनी बात होनी चाहिए वो मेल्ट हो जाए, नरम हो जाए। वो साडा मसला इबादत मुकनी है, हाँ इन्हों नहीं मिलना, की हाल तुहाडा, की हाल है तुहाडा, घर भावें घर दे नाल लड़ाई होई होए साडी, उन्होंने नहीं जाके मिलना। इन्ना ਇੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਫਲਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਓਏ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ मिलते ही नहीं पिया। अच्छा कुछ ऐसा शख्स भी है जिसको हम कितने दिन हो गया मिले ही नहीं है। मैं सही कहना कि नहीं? मैनूं इहदे ते गल करनी चाहिए है कि नहीं? करनी चाहिए। मैं तुहानूं दसांगा एडा वड्डा जख्म है, जदों मलम लगेगी खुदा दे फजल ने दी बड़ी शफा होएगी। हर घर के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर जगह पर यही मसला है। हर बंदे को शायद कोई मसला बन गया, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, कोई भी है तो जीसस कहता मैं ठीक हूं, रेंदे ने रहन पे, जिथे मर्जी जांदे ने जान पे। जीसस वाली तो एक भी बात हमें नजर नहीं आती है। मैं ऐसा नहीं था, मैंने कहा मैंने खुदावन को कबूल कर लिया, बस मैं ठीक हूं। और जो मेरे घर में कोई दूसरा आता जिसने खुदावन को कबूल नहीं अभी किया, दूसरा आता, तो मैं उसे गलत मानता था। मैं कहता नहीं वो ठीक हो, ये ना तो वखरी बवो, ये ना तो वखरी बवो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बड़ी जज्बाती बातें मैं उनसे करता था, मुझे उनसे नफरत थी, क्योंकि वो प्रे नहीं करते थे, वो चर्च नहीं जाते थे, मैं उनको गलत समझता था और मुझे टीच भी इसी तरह किया जाता। लेकिन पापा जी ने कहा नहीं नहीं, मोहब्बत करनी है। क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। मैंने कहा कितनी को इन्होंने मोहब्बत करी, कितनी करें? कहता नहीं, आपकी मोहब्बत के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, कोई जितना मर्जी गलत हो आपकी मोहब्बत में आएगा वो ठीक हो जाएगा। आप मिशन बना लें, आप प्लान बना लें कि मैंने इसको अपनी मोहब्बत की वजह से मैंने इसको ठीक करना है। यीशु मसीह के लिए लिखा है, तुम्हारा उस्ताद क्या करता है? गुनाहगारों के साथ बैठ के खाता पीता है। खाता था, क्यों? पाक थे जीसस, राइट थे, राज थे, कोई गुनाह नहीं था, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो साथ में बैठ के खाते थे। क्या सर जी मेरे किते खान नाल ही जे बंदे बन जाण ते किड्डी गल है, क्योंकि मेरे मालक दा खाना भी मुबारक है सर जी। जिस खाने नूं मेरा मालक छू दिंदा ही, वो खाना मुकद्दस हो जांदा ही, वो खाना जिहदे अंदर जांदा ही, वो बंदा बंदा बन जांदा। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਪਾਕ नहीं ਹੋਏ कि ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੂਈਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋਈਏ। पहला आप मुकद्दस होना है। मुझे पापा जी ने कहा एक गली में छोटा बच्चा, जो कुत्ते का छोटा बच्चा होता है, तो पता नहीं की आंदे ने, वो फिरदा है लावारस, चाऊ चाऊ करदा, कदी उत्थे बेचारा ठंड तो डरे, कदी उधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे ऐसे चलता जाए। तो आप उसे उठाओ अपने घर पे लाओ, उसको धोना है, वॉश करना है, साफ करना है, नीट करना है, उसको धूप में रख के खुश्क करना है, टॉवल के साथ खुश्क करना है। उसको ठीक करने के बाद आप उसको खाना खिलाना शुरू करो, आप उसे प्यार करना शुरू करो। प्यार करते करते जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो आपके घर के कानून सीखना शुरू कर देगा। आपके किचन में नहीं जाएगा, आपके बेडरूम में नहीं जाएगा, जहाँ पर आप उसे रखोगे वैसा करेगा। वो जो कोई आएगा उसके साथ शेक हैंड करना सीख जाएगा। वो कुछ ऐसे अच्छे काम करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या किया आपने उसको गली में से उठाकर मोहब्बत के साथ आप घर लाए हो, उससे प्यार किया, उसे खिलाया पिलाया, आज वो इंसानों जैसे काम करना शुरू कर दिया। और अगर आप गली में किसी इंसान को उठाकर अपने घर में लाओगे, खाना खिलाओगे, मोहब्बत करोगे, तो वो क्यों ना अपने खुदा जैसा बनता जाएगा। ये जुमला बंद कर दो अपनी लाइफ के अंदर। जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, जुमला बंद कर दो। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। आप नहीं पता गलत से कितना प्यार कर रहा है वो, गलत को उठाकर वो कितनी ऊंची जगह पर बिठाने वाला है। दाऊद के भाई उससे प्यार नहीं करते थे। दाऊद के भाई उसको भेड़ें चराने के काम में रखते थे, उसको घर में आने नहीं देते थे। वो भेड़ों का चरवाहा था, वहीं रहने देते थे। उसको खाना थैले में डालते और वहीं उसको दे देते थे।
और खुद बड़ा होने की वजह से अपने काम उससे करवाते थे। घर के अंदर जो सबसे छोटा काम है वो उससे करवाते थे, जो सबसे नीचे दर्जे का काम है वो उससे करवाते थे। उससे करवाने का मतलब यह है कि उसको घर के अंदर कोई कदर कीमत नहीं थी। लेकिन याद रखना, जिसकी कोई कदर नहीं कीमत नहीं होती, खुदावंद उसी को पॉलिश करके आपके सामने खड़ा कर देता है। उसी घर वालों के सामने, उन्हीं घर वालों के सामने उठाकर उनकी आंखों के सामने उस पर ऑयल डाला गया और उसे किंग बनाने के लिए मसा किया गया, उसी चरवाहे को। अब किसी को गलत मत बोलो, याद रखो। मुझे तो बड़ी समझ आई है, याद रखो, मुझे बड़ी समझ आई है। मैंने ऐसा किया है, जो चर्च में आना पसंद नहीं करते थे, प्रेयर में आना पसंद नहीं करते थे, साडा मसला की जानदी ते कलाम सुनाना शुरू कर, तौबा की कि नहीं, तौबा कर पहला इंज कर तू। लेकिन नहीं है भाई, आपके पास एक हथियार है और वो मोहब्बत है। आप उसे घर लाओ, प्यार करो, गली मोहल्ले में कहीं मिलता है तो इतनी अकीदत से और इतनी मोहब्बत से उसे मिलो कि वो कहे कि यार ये बंदा चेंज हो गया है, ये तो पहले ऐसे अकड़ के गुजरता था, यार गलत। अकीदत के साथ उसके साथ मिलो और मोहब्बत का पल्ला कभी ना छोड़ो। वो आपको मार के भी चला जाए, गाली गलौज करके चला जाए, आपके खादमों के खिलाफ बोलकर चला जाए, आपके चर्च के खिलाफ बोलकर चला जाए, लेकिन आपने एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं कहना, क्योंकि आपको पता है जो उसका फेस बना है वो मेरे बाप के फेस के मुताबिक बना है। अगर मैं उसको गलत बोलूंगा तो मैं अपने बाप को गलत बोलूंगा, क्योंकि जो गलत उसके अंदर जो गलत काम कर रहा है वो मेरे बाप की वजह से नहीं कर रहा। जो डेविल जमीन पर काम कर रहा है उसकी स्पिरिट्स उसके अंदर काम करती हैं, वो उसे गलत करवा रही हैं। मैं उसके पास जाऊं, उससे प्यार करूं, उसके लिए प्रेयर करूं, उसके लिए आंसू बहाऊं, उसके लिए फास्ट करूं, प्रेयर करूं, आंसू बहाऊं, ताकि वो स्पिरिट उसको छोड़कर चली जाए, ताकि वो मेरा भाई रास्त किया जाए और खुदावंद का चेहरा चर्च के अंदर आए और खुदावंद की मदासराई करे। मैंने अपने घर के अंदर प्रेयर करवाई। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई तो मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा आप घर पे आए। तो जब इबादत हो रही थी तो 5-6 लड़के घर पे आए, 5-6 लड़के घर पे आए। मैंने उनको जानता भी नहीं था, मैं उनको जानता भी नहीं था। वो मेरे घर पे आए तो मैं जब वो मेरे दरवाजे से अंदर, मैं कभी ऐसे देखूं कभी ऐसे, और उन्होंने पहना क्या हुआ था, कान के अंदर बालियां पहनी हुई थी, ये इस तरह के कड़े पहने हुए थे और शॉर्ट पहने हुए थे। बड़ी अजीब सी कंडीशन थी, बड़े बड़े बाल, किसी के सबके छोटे, कोई स्टाइल बनाए हुए हैं। तो जब ऐसे अंदर गए तो मैंने कहा मेरे घर में तो मेहमान भी आए हुए हैं, लोग भी हैं और सरमन भी देना है, ये सारा कुछ, ये कौन है? तो वो ना जब इबादत हो रही थी कभी ऐसे कभी ऐसे, मैंने कहा यार ये कौन है? तो जब इबादत खत्म हुई तो पापा जी के पास वो बैठ के मैंने कहा पापा जी ये कौन है? तो कहते हैं ये नए लोग हैं। मैं क्या है, तो एनजी आ गए ने। याद रखें, खुदावंद का शुक्र है गुजरांवाला में वो खादम के तौर पर काम करते हैं, ये मोहब्बत की उनके साथ। हमारा मसला क्या है, जैसे कुछ चर्च में इंटर हुआ है, जैसे मर्जी पहन के हुआ है, कोई मसला नहीं है, आप उसे आने तो दे। आपकी बादशाही में इतना जलाल होना चाहिए, जैसा मर्जी नापाक गंदा कोई भी आया है, आपके खुदा के जलाल के सबब से वो वॉश किया जाए, वो धोया जाए और आपके चर्च का रह जाए, बस चर्च का होकर रह जाए। मैं किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हुआ, जब मकान को चेंज किया तो किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हुआ जहां ड्रिंकिंग का काम किया जाता था। जस्ट पी नहीं जाती थी बल्कि सेल की जाती थी, डीलर, बहुत बड़े डीलर थे। तो मैं जब उनके घर नीचे वाले फ्लोर में मैं इंटर हुआ, वहां रहा, तो मेरे आंखों के सामने वो ऐसा कर रहे थे। तो मैं बड़ा परेशान हूं, मैं खुदा किथे लैन दी। तो हमने हस्बैंड वाइफ ने प्लान बनाया कि मैं क्या इधर नहीं रहना, हमने जल्दी से यहाँ से चले जाना है, हमने यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ये तो बड़ा गलत कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रिंक सेल करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद वो सारा कुछ करते हैं और वो ये सेल करते हैं। तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ तो बड़े बड़े अजीब तरह के लोग आते हैं जो उनसे लेने के लिए आते हैं, तो ये तो बड़ा मसला है। मैंने सामान घर पे रखा, बच्चों को घर पे छोड़ा, मैंने बाइक पकड़ी, मैं ओन मकान ढूंढने के लिए चला गया।
पर मुझे मकान नहीं मिला। मैं फिर वहीं आया, फिर वहीं आया। तो जब वो हमारे सामने वो ऐसे काम करते तो हमें बड़ा अजीब लगता था। मैं कहा खुदा कित्थे कड ले आया सानू, मैं कहा ये खुदा की मर्जी नहीं है, गलत लोगों के अंदर तू लेके आ गया है। तो मैं प्रेयर करता, हमने फास्टिंग शुरू कर दी, प्रेयर करना शुरू कर दी। और वो प्रेयर भी नहीं हमारे साथ करते थे, हमें गलत जानते थे। भाइयों नाल प्रेयर नहीं करनी है, हमारे साथ प्रेयर नहीं करते थे। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब बात है। तो जब प्रेयर स्टार्ट हुई तो हमारे बच्चों के साथ वो ऐसे उन्होंने वर्शिप स्टार्ट की गली के अंदर। तो उन्होंने कहा हम आपके घर में आकर प्रेयर नहीं करेंगे, आपके घर में हम प्रेयर नहीं करेंगे, हम बाहर जो बना है ना गराज वहां बैठकर प्रेयर करेंगे, हम अंदर जाकर प्रेयर नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आहिस्ता 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 मेरी मिसेज ने उन्हें सरमन सुनाना शुरू कर दिया। फिर उनके घर में जाकर उनके फ्लोर पे जाकर इबादत करना शुरू कर दी। लेकिन वो काम उन्होंने छोड़े नहीं जो करते थे। लेकिन हमने मोहब्बत की। मैंने कहा यार ये आते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। मेरी बेटी की बर्थडे आई, और जब मेरी बेटी की बर्थडे आई तो मैंने किसी रिलेटिव्स को नहीं बुलाया, मैंने किसी भी रिलेटिव्स को नहीं बुलाया, मैंने उनको नीचे बुलाया। मैंने आप आओ मेरी बेटी की बर्थडे पे। जितना भी खर्चा था, जो कुछ भी मैंने किया, खाने पीने का अरेंज किया, वो आए, वो बैठे, उन्होंने वो सारी बर्थडे देखी, खाया पिया, हमारे साथ स्माइल की, हंसे, खुश हुए। मुझे भी कोई तसल्ली हुई। मैंने कहा कुछ बनेगी बात। चलते चलते फिर उनके घर में इबादत शुरू हो गई। मुझे नहीं थे सुनते, मेरी वाइफ को बुला लेते, उनको सुनते, उनको टीच प्रीच करते करते करते। फिर एक दिन वो हमारे घर में आ गए, अंदर इबादत शुरू हो गई, मिसेज ने प्रीच करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा हम भाई साहब से सरमन सुन लें। मेरी वाइफ ने कहा, उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं आप बुला लें। मैंने सरमन सुनाना शुरू कर दिया। चलते 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 पिछले साल दिसंबर ने पूरी बिल्डिंग के लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अब वो हमारे रेड चर्च का हिस्सा बन चुके हैं। कोई रीजन है आपको किसी जगह पे खुदा ने रखा है, कोई वजह है। और अगर मैं उनसे नफरत करता, उनसे अलग रहता, तो वो कभी भी खुदावन को कबूल नहीं करते। मुझे भेजे ही इसलिए है कि तू उनके दरमियान में जा और उनसे प्यार कर। कोई बड़ा सरमन, कोई बड़े मकाशफे नहीं, मैंने मोहब्बत को जाना है। आपको समझ आ रही है? अगर किसी को आपसे मसला है कि कोई आपसे अलग हो रहा है, आपको उसको आपके अंदर कुछ गलत लग रहा है और वो आपसे दूर हो रहा है, तो थोड़े दिनों के बाद उसका घर में खाना बनाओ, उसको खाना खिलाओ। बाइबल में लिखा है अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो क्या कर, उसे खाना खिला। इस तरह तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। उसे क्या कर, कभी खवाया दुश्मन को खाना? ये बाइबल में लिखा, आपकी बाइबल में लिखा है, कोई ग्रंथ में या किसी और किताब में नहीं लिखा, आपकी किताब में लिखा है। अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला। कितने लोगों ने इस पे काम किया है? तो हाथ फैलाकर खुदावन साडी सुन लिया किते। आप वचन पर, आप बाइबल पर काम करें, आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कामों के साथ आपकी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। आप वो काम करें जो बाइबल में लिखे हैं, आप उन पे काम करते जाओ, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। दुश्मन को खाना खिला इस तरह तो उसके सर पर क्या करेगा, अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसके सर पर तू आग लगा देगा, नहीं। मिसाल के तौर पर आप जरा इधर आए। ये मेरा ये दुश्मन है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़े मसले हैं, बड़ी गलत बातें हैं। घरों के अंदर अक्सर भाई भाई के साथ है, दरानी जिठानी ना जिठानी दरानी नाल, सस नू ना नू सस नाल, आई एम राइट तो यू आर, यही नहीं चल रहा। मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक है, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ये गलत है ना। अगर ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने इसे जीतना है। क्या करना है? जीतना है। तो लिखा है इसे खाना खिला, इसे पानी पिला। भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। ऐसा करने पर तो उसके सर पर अंगारों का आग लगा देगा उसको। मोमबत्ती को कितने लोगों ने देखा है? उसके आग सर पे लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है? सर पे आग लगाई जाती है। और जैसे ही सर पे आग लगाई जाती है, उसके बाद क्या होता है? वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है।
जब आप अपने दुश्मन को खाना खिलाओगे, सामने वाला मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, और जब वो पूरा पिघल जाएगा, आप जिस मर्जी सच्चे में रखकर उसे अपने जैसा बना लोगे। पर पिघलन देना ही नहीं, उसे बातें इस तरह की करनी है, इस तरह की बातें करनी कि बातें कर करके उसे पूरा हाइपर कर देना आपने। नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ देती है। अब खाना खिलाओ उसे। आपको खाने की पावर का नहीं पता, खाने में कितनी पावर है। हूं मैं इनू रोटी खवा, मैंने तो देखा है लोगों ने अपनी शादियों पे किसी आए को जो उसको अच्छा नहीं लगता उसको निकाल दिया, चाह तू इतने खिलाना आ गया। लेकिन आप मोहब्बत के अंदर वो क्वालिटी जाने। अच्छा मुझे बात बताएं, आप बैठिए। यसु जकई के घर में क्या लेने गए थे? गए थे या नहीं? गुनाहगारों का बाप था। मैं जब बोलता हूं उसे गुनाहगारों का बाप, उसे महसूल लेने वालों का सरदार था, इसका मतलब है पाप का बाप था। ऐसा ही है, गलत था तो उसी के घर में जीसस गए हैं। जो गलत था उसी के घर में गए हैं। मोहब्बत थी तो गए हैं ना। लास्ट जब ये जगह पढ़ी जाए जहां ये लिखा है, तो लिखा है ये भी अब्राहम की औलाद में से है, नस्ल में से है। इससे भी खुदा प्यार करता है क्योंकि ये खो चुका था, अब ये मिल गया। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। जीसस जैसा तो एक भी स्टाइल हमारे अंदर नहीं है, जीसस जैसी तो एक भी बात हमारे अंदर पाई नहीं जाती। हाँ या ना? कितने लोग ऐसा करते हैं? जिन जिन बातों को मैं बता रहा हूं, कितने लोग ऐसा करते हैं? असी ते रिश्तेदार नहीं रोटी पकाई होनी ना, लिखी तो पकाई तो पका के तो वेखो नाली बनदा की है। अब खाना बनाए उनके लिए। एक फैमिली को मैं जानता हूं जिसे मुझसे कोई प्रॉब्लम हो गई, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उसे प्रॉब्लम हो गई, तो मुझसे दूर 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 आहिस्ता 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 अलग होना शुरू हो गए। तो मैं इसके लिए प्रे में गया, और जब मैं प्रे में गया खुदावन से कहा, खुदावन मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं है, मैंने कुछ कहा भी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो एक बेटी है हमारे पास, वो बेटी कहने लगी मुझे ड्रीम आया है कि आप उनके लिए खाना बनाओ। मैंने कहा ये लड़ने का और खाने का आपस में क्या क्या ताल्लुक है, क्या सिस्टम है? और जब मैं फिर प्रे में गया तो खुदावन ने कहा जो मैंने बेटी से कहा है वो कर, जो मैंने बेटी से कहा है वो कर, उनके लिए खाना बना। याद रखें मैंने रात ही उनके लिए खाना बनाया और मेरे साथ अच्छे से आके मिलना शुरू हो गए। बड़े प्यार से मिलने, मुझे बड़ी मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने। रात गए तक वो मेरे पास बैठे रहे हैं, जो मुझसे दूर चले गए थे। आप खाने की पावर नहीं जानते, लेकिन खाना जो है वो मोहब्बत से बनाना है। किससे बनाना है? आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए कि ये बंदा बच जाए। आपका रिलेटिव्स हो सकता है, मामू हो सकता है, चाचू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको उससे प्यार करना है। मैं अपनी और मुआशरे की मिसाल इसलिए देता हूं क्योंकि कल्चर का मसला है ना, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। मैं बाइबल में से कितने रेफरेंस आपको बताता जाऊं कि उसने मोहब्बत की है। रही बात किताबों की, तो किताबों में से क्या निकाल के दूं? वहां भी तो मोहब्बत ही की गई है ना। मैंने साधु सुंदर सिंह की किताब में पढ़ा है, जब वो चलते थे मुनादी करते 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 किसी गांव के अंदर चले गए हैं, और जब किसी गांव के अंदर चले गए हैं तो वहां पर एक शख्स गंदम काट रहा है। गर्मी की शिद्दत है और वो फसल काट रहा है, गंदम की कटाई कर रहा है। और साधु उनके पास चले गए हैं और जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाना शुरू कर दिया है, उन्हें कलाम सुनाना शुरू कर दिया है। कलाम सुना रहे हैं, उस बंदे को गुस्सा है, उसने साधु को मारना शुरू कर दिया है, साधु को पीटा उसने, साधु का ब्लड निकलना शुरू हो गए। साधु वहां से उठा है और दूर किसी पेड़ की साए में बैठकर प्रेयर करना शुरू कर दिया है। और साधु जब नीचे बैठ गए
तो थोड़ी देर के बाद वही शख्स, उसे गर्मी की शिद्दत की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, वहीं गिर गया है। लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया, इसे कुछ हो गया है। साधु वहां से उठाए, उसी ब्लड को साथ में लेकर साधु वहां से उठाए, सीधा उस शख्स के पास गया है, उससे प्यार किया, मोहब्बत किया, उसे पानी पिलाया है, छांव में लाया है, उससे प्यार करना शुरू कर दिया है, मोहब्बत की है, उसके लिए प्रे की है, वो बिल्कुल राइट हो गया। ऐसी मोहब्बत करने की वजह से उसने साधु के खुदा को कबूल कर लिया। साथ वाले से कहो आप ठीक हो, मैं गलत हूं, आप ठीक हो। अगर वो गलत है तो गलत को गलत कहते जाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई गलत है तो गलत को गलत कहते जाओगे तो ठीक हो जाएगा। जैसा तू कहेगा वैसा तेरे लिए। अगर आप गलत कहते जाओगे, छाड़ो इनू कादा पति रहन दे, छाड़ो, आप उसको गलत कहोगे, वो एक दिन गलत होके रहेगा। आप अपने बच्चे को घर में जब बोलते हो ये बड़ा ढीठ है, किसी की सुनता ही नहीं, ये बड़ा ढीठ है, मां ना कह कह के ढीठ कर छड़ दे, वो वाकई ढीठ हो जाए, ये तो सुनता ही नहीं। आप उसे कहोगे तो जो मेरे लिए जमीन, आप उसके बाद कहे ना कहे वो ऐसे ही देखेगा। आप पॉजिटिव लव सामने वाले के लिए बोलो, याद रखो वो अच्छे होते जाएंगे। लेकिन जब वर्ड गलत बोलने हैं, गलत वर्ड बोलने हैं, तो गलत होगा ना, हाँ या ना। तो इसीलिए तो पापा जी कहते हैं जब आपसे कोई मिले तो उसे शेक हैंड करो और उसे कहो आप आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आपकी लफ्जों की बनावट नहीं चाहिए, खूबसूरती नहीं चाहिए। जो आप ऊपर से कह रहे हो वो कुछ आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि जो अंदर से तारीफ निकलेगी वो किसी के अंदर तक जाएगी। जो तारीफ आपके अंदर से निकलेगी वो किसी के अंदर तक जाएगी, लेकिन जो तारीफ जुबान से होगी वो जस्ट कानों तक जाएगी। अंदर से तारीफ करनी है, जितना मर्जी कोई गलत हो। मेरी दोस्ती गांव के अंदर, पता किन के साथ थी? जो गली मोहल्ले के, जिनको कुछ भी समझा नहीं जाता था, जिनको देखकर ऐसे नौक चढ़ाई जाती थी। मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी उनके साथ, जिनके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। मैं एक बॉल में उनके साथ खाता था, और गंदे थे, लेकिन क्या करता, मोहब्बत है ना। क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई शख्स कीचड़ में पड़ा है, कोई कीचड़ में पड़ा है, गंदा है, बड़ी अजीब उसकी कंडीशन है, और आपको कीचड़ में से निकालना है, कैसे निकालोगे? आपको उसको कीचड़ में से निकालना है, कैसे निकालोगे? आप रस्सी फेंकोगे, खींचोगे, और जो रस्सी कीचड़ के अंदर जाएगी वो भी कीचड़ को लगेगी या नहीं लगेगी? और जब आपके हाथों में आएगी तो हाथ आपके कपड़ों को भी लगेंगे, और जब आपके कपड़ों को लगेंगे आपके कपड़े भी गंदे किए जाएंगे। और जब आपने वैसे निकालना है तो आपको कीचड़ में जाना होगा, खूब गंदा होना पड़ेगा। और जब आप खूब गंदे होंगे उसको निकालोगे, उसको साफ करोगे, खुद भी साफ हो जाओगे। जैसे आप होंगे वैसा वो हो जाएगा। वहां तो आप जाना नहीं चाहते ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आप ऐसा करोगे क्योंकि मैंने कहा मैं रुख बदलता चाहता हूं। खुदावंद हमारा रुख बदलना चाहते हैं। हमारे अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका है, इतना आप अपने आप को समझना शुरू हो गए हैं, इतना ऊपर ऊपर देखते हैं, जो नीचे वाले हैं वो हमें नजर तक नहीं आते, और ये गलत है। बाप कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना ऊपर रहता है, लेकिन वो इतना नीचे आया है, इतना नीचे आया है कि हम जो जमीन के जर्रे थे उसने अपना दिल जर्रों से लगा लिया है।
इनसे प्यार किया उसने, नीचे तक आया है हमारे लिए। और नीचे तक आकर जो कीचड़ में फंसे पड़े हुए थे, जो गलत थे, जो गुनाह में हर तरह की खलाजत से भरे हुए थे, मेरे जीसस ने आकर उनसे प्यार किया है। और पानी से नहीं धोया, अपना ब्लड निकाल कर उनको ब्लड से धोया और उनको साफ करके आसमान के लिए तैयार कर लिया। हमने तो एक दूसरे के लिए कभी एक ब्लड की बूंद तक नहीं दी। ऊपर से बड़ा डायलेक्ट बोलते हैं, प्यार ना मंगे ना ते खून दी बोतल दे देंगे, ते गुस्से ना मंगो तो कुछ छट भी नहीं देनी। ये मोहब्बत है ना। दो शख्स एक गांव के अंदर रहते थे, एक पढ़ा लिखा था और एक अनपढ़। दोनों एक गांव में रहते थे और बड़ी दोस्ती थी उनकी, बड़ा प्यार था उनका। हो जाती है मोहब्बत, पढ़े लिखे को अनपढ़ के साथ हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो एक टाइम उनकी लाइफ में आता है, पढ़ा लिखा शख्स शहर के अंदर ड्यूटी करना शुरू कर देता है, उसे उसकी बैंक की जॉब लग जाती है, बैंक की जॉब मिल जाती है उसे। और जब जॉब मिल जाती है तो उसका दिल करता है 1-2 साल के बाद, यार वो जो गांव के अंदर है ना मेरा दोस्त, मेरा दिल करता है उससे मैं शहर ले आऊं और जहां मैं जॉब करता हूँ वो भी यहाँ पर रहे, कोई ना कोई हल्का फुल्का काम करे, लेकिन वो यहाँ पर रहे, गर्मी से बच जाए, शिद्दत से बच जाए, हरारत से बच जाए, तो यहाँ पर आ जाए। तो उसने उसको बुलाया कि तू यहाँ पर आ जा शहर में, हम दोनों दोस्त इकट्ठे रहेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने जो अनपढ़ दोस्त था उसको कहा, 2 मिनट थे, उसको कहा कि मैं जब पढ़ा लिखा ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਟ ਛੋੜ ਪਾਇਆ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ पढ़ा लिखा ए अनपढ़ ला 2 महीने ओ यार। अच्छा, अब ये कहता है यार आप मेरे साथ रहोगे तो जब पढ़े लिखे दोस्त मुझे मिलेंगे तो आप जब पंजाबी में बात करोगे या गांव वाली बोली में बात करोगे तो मैं थोड़ा ना, मतलब मुझे गिल्टी फील होगी, अपने आप को मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। तो ऐसा है कि मैं तुझे कुछ बातें सिखा देता हूँ, तो जब तू मुझे मिले तो वो टाइम आपने मेरे साथ विश करना है। कहता कोई बात नहीं। कहता जब सुबह होगी तू मुझसे मिलेगा तो कहना गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग। और जब दोपहर होगी तो मुझे बोलना है गुड आफ्टरनून। और जब शाम होगी तो बोलना है गुड इवनिंग। और जब रात सोने के लिए हम जाएंगे तो बोलना है गुड नाइट। ये 4 लफ्ज उसने उनको सिखाने शुरू कर दिए। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, लेकिन वो उसको सिखाता रहा कि इस टाइम की ये विषय, इस टाइम की ये विषय, इस टाइम की ये विषय, चलते 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 आगे चलते रहे। लेकिन हुआ क्या, ये जब 20 को मिलता तो कहता गुड मॉर्निंग, जब दोपहर को मिलता तो कहता गुड मॉर्निंग, शाम को मिलता तो कहता गुड मॉर्निंग। कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? क्या कहता है? गुड मॉर्निंग। शाम को मिलता तो कहता गुड मॉर्निंग। वो कहते यार मैंने तुझे अलग टाइम की अलग विश दी है, अलग सलाम दी है, अलग टाइम पर अलग बोलना है। अच्छा क्या क्या कहता, ठीक है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। फिर शाम को जब रात को सोने लगे हैं तो कहना था गुड नाइट, कहता गुड मॉर्निंग, कहता गुड मॉर्निंग। यार क्या क्या है? बड़ा उसको समझाता था, समझाने के बाद ये फिर वही काम करता। तो ये मसला इनके अंदर झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया तो झगड़ा इनके दोस्तों के दरमियान चला गया, पढ़े लिखे दोस्तों के पास चला गया। तो कहता यार मेरे पास ये जितने दिन हो गए मेरे पास आया है, मैं उसको समझा रहा हूँ अलग टाइम की अलग विषय है, अलग टाइम में अलग तरीके से बोलना है। तो ये जब भी मिलता है कहता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जो पढ़े लिखे दोस्त थे वो इसको कहते हैं हाँ तू गलत करता है, तूने ये कब से सिखा रहा है और तुझे टाइम ही नहीं आ रहा, तो तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तो कहता है यार मुझसे भी तो पूछो मैं इसे गुड मॉर्निंग क्यों बोलता हूँ। कहता हाँ तू बता, तू तू गुड मॉर्निंग क्यों बोलता है। कहता है गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं। कहता है गुड मॉर्निंग तब बोलते हैं जब किसी का दिन शुरू होता है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਦਾ है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ दिन चढ़ता है, जब किसी का दिन शुरू होता है तो वो सामने वाले से क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग। कहता है मैं जब भी इसको देखता हूं, मेरी मोहब्बत की इंतहा इतनी है, मैं जब भी इसे देखता हूं मेरा दिन शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इसे गुड मॉर्निंग बोलता हूं। फिर ये सही बोलता ही कि नहीं? रीजन मोहब्बत इसकी ज्यादा ही है, इसकी हैं। जेड़े होंदे ने ना, जो होते हैं ना अनपढ़ लोग,
वो दीवानगी की इंतहा करते हैं। पढ़े लिखे लोग मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, तो ये ठीक नहीं है ना। जीसस की इंतहा थी, महल में भी आ सकता था, बादशाहों के घर में भी आ सकता था, बड़ी बड़ी राजगिरियों के अंदर आ सकता था, बड़े बड़े बादशाह थे उस टाइम में, वहां पर भी आ सकता था, बड़ा बड़ा कुछ कर सकता था। अगर आना चाहता तो बादलों के रथ पर बैठकर आ सकता था, आना चाहता तो एंजल्स के परों पर बैठकर आ सकता था, अगर आना चाहता तो एंजल्स उसे अपने हाथों पर उठाकर ला सकते थे। लेकिन यह मोहब्बत की इंतहा थी कि वो गरीबों के घर में आया, और कहां आया? जानवरों के दरमियान आया। उन्होंने उसे कबूल किया। याद रखो, आपको जाना है तो चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, आपको बट मोहब्बत करनी है। मुझे भी याद, आप बैठो, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ आई ਜਾਂਦੀਆਂ सुनाई जावा, ਮੈਨੂੰ टाइम ਦਾ ਕੋਈ नहीं पता भी लगता। चले, पापा जी एक घर में चले गए खिदमत के लिए, खिदमत के लिए चले गए तो एक वॉलंटियर उनके साथ था, वॉलंटियर उनके साथ था, और जब वो काम कर रहे हैं उनके घर में गए तो बेचारे मेरे वर्गे मातर सन, उनके घर में गए तो उन्होंने चाय बनाई। मैं तानू किसी नहीं सुनाता, मैं सिर्फ गल सुनाना, मतलब को सानू सुनाई। उन्होंने चाय बनाई तो गांव के अंदर चाय उस वक्त गैस नहीं थे, तो दूसरी आग जलाकर ना चाय बनती थी। तो बेचारी बेटी जो चाय बना रही थी वो बेचारी बनाती बनाती धुआं चाच पै गया। तो वो जब चाय लेके आए तो पापा जी चाय पीना शुरू हो गए, तो साथ जो वॉलंटियर था उसने जब ऐसे सिप लगाया तो इसमें क्यों धुआं पै गया। पापा जी ने चाय पी, अपना कप उसके साथ रखा और दूसरा कप जो भरा हुआ था उठाकर खुद पी लिया। उसने कहा अगर हम ऐसा करेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। ये घराना जीतना है हमने, कुछ भी करके। अगर किसी ने कोई गलत चीज बनाई है, गलत किया है, आपको उसके मुंह पर गलत दे मारना नहीं है, आपको खाना होगा, वो आपको वो खाना होगा। रीजन मोहब्बत है। उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड है कि आप मोहब्बत करो, उनकी डिमांड है कि आप मोहब्बत करो। आप मोहब्बत करोगे, कहते तुम मोहब्बत करोगे तो मेरे शागिर्द होंगे। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो, उसको प्रेयर का मसला नहीं है। मैं ये थोड़ी मैं कह रहा हूं आप प्रेयर करना छोड़ दो, उसको प्रेयर का मसला नहीं है, उसको बाइबल पढ़ने का मसला नहीं है। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसकी डिमांड यह है कि आप मोहब्बत करो। अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मैं बेगाना फरिश्तों तक मेरी रसाई हो, हर काम करने पर मैं कादर हूं, और अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अंडरस्टैंड? साथ वाले से बोलो, समझ आई कि नहीं? क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। एक जगह पर पापा जी जब चले गए तो उनका मकान बन रहा था। मकान जब बन रहा था तो बनते बनते वॉलंटियर साथ थे। तो चाय के कप बेटी जब लेकर ऐसे चल रही है तो ऊपर से जो काम कर रहे हैं वो देखा है कि जो रेत है कप के अंदर गिरी है, कप के अंदर रेत गिरी है। उसने देखा नहीं है तो सामने लाकर टेबल पर वो चाय रख दी है, पीना शुरू की है। तो साथ में जो वॉलंटियर बैठा है, पादरी साहब रेत पई जे, अपना पिया रेत वाला कप, वो उधर रखा है, वो भी उठाया है, वो भी अंदर। उसने कहा अगर ये हम बात करेंगे तो घराने का दिल टूट जाएगा। हमने दिलों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। आप कभी भी वो बात मत करो जो किसी को डिग्रेड करे, किसी को बात वो मार दे, वो बात कम करो, वो बात करो ही ना। सामने वाला आपको पता है वो गलत कर रहा है, और मैं एक तो गल की थी ना तो तेरी सॉरी बोलती बंद हो जानी। ये लफ्ज बोला जाता है कि नहीं? चुप कर, मैनू पता तो किन्ने जोगा है, मैं एक गल की थी तो तेरी सानू तेन पता लग जाना। जब ये बात निकलेगी तो वो मर जाएगा। आप किसी को मारने वाली बात मत करो, खुद मर के आ जाओ, क्योंकि जिसके साथ आप जुड़े हो वो जिंदगी दे सकता है। किसी को मारने वाली बात मत करो, मोहब्बत का पल्लू नहीं छोड़ना। अंडरस्टैंड? कितने लोगों को समझ आया? आपके साथ आपके घर में जो रह रहे हैं, मसला ये है हम अपने जो घर में रह रहे हैं उनके साथ हम बात नहीं करते, बोलते नहीं है। हमारे घर की दीवार के साथ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने साड़ी सुला है, उतो घूम के चुगलियां लान जाना।
अपना घर छोड़ देना है, अपना घर छोड़ देना है। अपने घर में जो सास है, बहू है, वो जो भी घर के अंदर रहती हैं औरतें, उनके साथ बात नहीं करनी। उनका घर छोड़ को आगे चले जाना है, दूसरी तरफ जाना है। ये गलत है। मैं अपनी प्रॉब्लम पर इसलिए बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मसला हमारे अंदर हो वो वहीं का वहीं छुपा रह जाए। उसको निकालना है और निकाल कर बयान करना है कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर पाई जाती है। अपनी प्रॉब्लम निकालनी है ना, जस्ट आके बैठना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम पर काम करना है। मैंने कहा जीसस कहता है मैं और ज्यादा उसके अंदर डालूंगा ताकि निखर कर गंदगी बाहर आए, और जब गंदगी बाहर आएगी तो साफ की जाए ताकि नीट वाली कोई चीज बन सके। खुदावंद आपको नीट करना चाहता है। जो कुछ गलत है, अगर आप जानते हो मेरे रिलेटिव्स को, फलां रिलेटिव्स को मेरे से मसला है, फलां किसी को मेरे साथ ये मसला है, क्या आप उसके लिए खाना बना सकते हो कि नहीं? मैंने कहा क्या आप उसके लिए खाना बना सकते हो या नहीं? बाइबल की ये बात है ना, ये तो बाइबल की बात है ना। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसको गलत मत कहते जाओ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब आप उसको ऐसा 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 कहते जाओगे, आने वाले वक्त में वो आपके लिए गलत हो के रहेगा। आप उसके लिए राइट वर्ड बोलना शुरू कर दो। आपको जब मिले बात करो, उसके साथ शेक हैंड करो, उसको साथ लेके उसके साथ बात करो, राइट बात करो। जो उसके अंदर गलती है, गलती पर बात मत करो। गलत है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैंने सीख लिया है कि मैंने ये वर्ड नहीं बोलना, यू आर, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, नहीं कहना किसी को गलत। कोई किस तरह का मर्जी है, किसी का कलर डल है, ब्लैक है, कोई गंदा है, किसी के बाल बड़े हैं, किसी ने बाली पहनी है, किसने कपड़े इस तरह के पहने हैं, नहीं। क्यों लोग अच्छे अच्छे कपड़े शादियों ब्याहों पर जो सिलाई करवाते हैं, क्यों करवाते हैं अच्छे अच्छे? जी, ताकि मैं उससे ज्यादा अच्छी लग सकूं। इस तरह की लाइटिंग करते हैं उस पे, हाँ, इस तरह को वो रिबन लगाते हैं, वो मोती लगाते हैं, उसका स्टाइल इस तरह का करते हैं, फिर दुपट्टा घूम के आता है, फिर क्या कुछ होता है, ये क्यों? आई एम राइट, मैं ठीक लगूं। कोई बात नहीं, आपके अंदर की जो क्वालिटी है ना, आपकी आदतें, आपका बोलना है, आप जिस तरह के मर्जी कपड़े पहन के आ जाओ, जब आप अच्छी हो तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। हमारी जो इधर वो मामा जी हैं, कभी देखा आपने को वो अजीब कपड़े, वो कलर वाइज वो सारा कुछ पहनते हैं, सादा सिंपल वाइट कपड़े पहनती हैं। हाँ, लोग कलर वालों को छोड़कर उनके पास आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, जिसने बड़ा पहना होता है, वो बड़ी वाली वो पहनी होती है ऐसे ऐसे, वो बड़े अच्छे कपड़े पहने होते हैं। हाँ, जिसने महंगा ड्रेस लिया होता है और ऊपर से ये वाली सारी लगाई होती है, हाँ, आई शेडर, आई लाइनर, वो जो भी कुछ होता है वो लगाया हुआ होता है। वो इसलिए लगाया होता है ताकि लोग मेरे पास आए और मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो, तो बहुत प्यारे लग रहे हो, इसीलिए। लेकिन उसको छोड़कर हमारी मामा जी के पास आते हैं और कहते हैं आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। रीजन, उनकी बातों के अंदर, उनके चाल ढाल के अंदर, उनकी बातों के अंदर अच्छाई पाई जाती है, क्योंकि वो खुद को राइट नहीं कहते, क्योंकि जो खुद को राइट कहते हैं वो राइट होते नहीं है, और जो राइट होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उनको राइट कहते हैं, वो दूसरों को राइट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? कितने लोगों को नया फॉर्मूला समझ आया? अब खुद को राइट नहीं कहना, अब सामने वाले को राइट कहना है। जो गलत है उसको गलत नहीं कहना भाई, उसके पास जाओ, उससे प्यार करना है अपने। मैंने फिर से वही बात करूंगा, हम कितने गलत थे, हम गलत थे तो इतना जबरदस्त बेटा आसमान पर जो खुदावन बाप ने रखा हुआ है, इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत, इतना मतलब रूहानी पकीजा बेटा उनके पास भेज दिया है जो गलत थे। हम कभी भी गलत जगह पर अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता नहीं करते, ये गलत है। ऐसा ही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो गलत है, क्योंकि हमारी नजर में आई एम राइट, यू आर रॉन्ग।
एक बड़ी बात, जब भी आप किसी की बेटी या बेटा देखने के लिए किसी के घर जाते हो तो घर आकर ये मत बोला करो सानू नहीं पसंद आया। मैं भी नहीं कहना क्या सानू पसंद है, ये भी नहीं है। कोई और वजह बयान करके उस रिश्ते को छोड़ना है, ये वर्ड नहीं बोलना ये हमें पसंद नहीं आया। इसका मतलब है आप खुदा के फेस का इनकार कर रहे हो। जो जिस तरह वो अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन रीजन ये है कि वो आपके मेयार का नहीं है। ये वजह है। हम तो अपना स्टेटस रखते हैं, हमारा एक मेयार है, वो हमारे मेयार का नहीं। अरे भाई अगर आपके मेयार का नहीं है तो आप उसे ताना मत दो। वो किसी और के घर की जीनत बनने वाला है, किसी घर की इज्जत बनने वाला है। न जाने इसके जाने की वजह से किसी का घर, किसी की लाइफ, हर चीज बदलने वाली है, लेकिन आपने उसको गलत कह दिया है। नहीं, अगर आपने उसको छोड़ना है तो कोई रास्ते की वजह डाल लो, कोई और वजह डाल लो, उसको उस किसी वजह से डालकर उनको अलग करो, बल्कि उसकी ब्यूटी पर, उसके फेस पर, उसके कामों पर मत उंगली उठाओ। आपको नहीं पता जब आप किसी को कह देते हमें पसंद नहीं आया, जिसको आप देखने के लिए उसके दिल पर क्या बीतती है, कभी तसव्वुर करके देखें उस पे क्या बीतती है। मैं सही कह रहा हूं या गलत? ऐसा आपके मुआशरे के अंदर पाया जाता है। फोन ते दसांगे ते फोन जाके की कर देने, नहीं भी गल नहीं बनी, यही कहा जाता है ना। ये राइट है या रॉन्ग? कुछ बोलो यार। इसका मतलब है हम ठीक हैं, हमारा बेटा या बेटी जिसके लिए हम देखने गए हैं वो ठीक है, ये गलत है। नहीं, कोई और वजह डालकर इनकार कर दो। इस तरह किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी, लेकिन आप डायरेक्ट जिसे हिट कर देते हैं, जैसे हिट करते हैं, याद करें उसकी दिल आजारी होगी और वो परेशान होगा। किसी की गरीबी की वजह से किसी को छोड़ना नहीं है। तुसी साडे म्यार दे नहीं है, अगों तुसीं जिहड़ी मलका इलिज़ाबेथ लियानी है सानू पता है। आपके मुआशरे में ऐसा नहीं हो रहा, आपके म्यार का नहीं है तो डजंट मैटर ना, आप उसे क्यों उसे आप ऐसा कर रहे हैं। आप कोई और वजह बयान करके, कोई रास्ते की वजह बयान कर दें, या गली की, मकान की, किसी और को वजह को कर, बस इस वजह से हम नहीं कर रहे बस। लेकिन किसी को गलत नहीं कहना। गलत आप उस वक्त कहते जब आप खुद को राइट कह रहे हो। और ये बड़ा मसला है हमारे मसले के मुआशरे के अंदर। हाँ या ना? उससे प्यार करना है। एक शख्स बड़ा ब्लैक सा, बड़े बड़े होंठ, वो जो क्या होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाँ वो हबशी, अजीब सा था। तो उसको खुदा ने बुला लिया खिदमत के लिए। प्रेयर करता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल प्रेयर करता रहा। तो दिल में ख्याल आया मुझे खुदा ने खादम बनाया तो मुझे बाहर निकल कर लोगों के लिए कलाम सुनाना चाहिए। निकल गया, किसी से मौका ले लिया, मुझे चर्च में मौका दो, मैंने कलाम सुनाना है। चला गया, जब कलाम सुनाने के लिए खड़ा हुआ तो इतना अजीब उसका फेस था कि लोग डरना शुरू हो गए। कहते हमने इससे कलाम नहीं सुनना, हमने खौफ आता है, हमने इससे कलाम नहीं सुना। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, दुखी हो गया। वापस अपने मजबे पे आया और प्रेयर करना शुरू कर दी, घुटनों के बल हो गया, खुदावंद मुझे लोग कबूल नहीं कर रहे, खुदावंद मुझे तो खादम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मेरा रंग इस तरह का है, मेरे होंठ इस तरह के है, मैं इस तरह के, तो कोई मुझे कबूल नहीं कर रहा, तूने मुझे क्यों बुला लिया है? उसने कहा मैंने दुनिया के निकम्मों, हकीरों और बेवजूदों को चुना है। उसने कहा मैंने तुझे चुना है। उसने कहा खुदावंद किसके लिए चुना है? उसने कहा उठ। खुदावंद उसे जंगल के अंदर ले गए, और जब जंगल में लेके गए हैं तो जंगल के साथ एक झील थी। उस झील पर खड़ा, कहते यहां खड़ा हो, कलाम सुनाना शुरू कर दे। कहता खुदावंद यहां तो कोई है नहीं मैं जिसको कलाम सुनाऊं। उसने कहा नहीं, तू झील पर खड़ा हो और कलाम सुनाना शुरू कर दे। कहता मैं खड़ा हुआ और मैंने झील पर कलाम सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने वॉइस करना शुरू किया है, कलाम सुनाना शुरू किया है, मछलियों ने अपने मुंह पानी के ऊपर से निकाल ली हैं। और मैं जब तक कलाम करता रहूं, मछलियां पानी के ऊपर रही हैं, कलाम सुनती रही हैं। जैसे ही मैंने यीशु मसीह के नाम से आमीन किया, मछलियों ने कलाम सुना और पानी के अंदर चली गई।
कोई जिस तरह का मर्जी है, लेकिन वो खुदा का बनाया हुआ है। खुदा ने उसे अपने तरीके से अपनी शबीह पर बनाया है। आपको उससे मोहब्बत करनी है। ना जाने उससे मोहब्बत करने की वजह से आपको क्या आसमान पर से मिलने वाला है। अंडरस्टैंड? कितने लोगों को समझ आए मेरी बात? किसी को हकीर नहीं जानना। जीसस ने कहा अगर तुम अपने सलाम करने वालों ही से सलाम करोगे तो क्या बड़ा करते हो, ऐसी तो गैरकों में भी ऐसा ही करती हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपनी हमजोलियों अपनी हमसेलियों ही के साथ शेक हैंड करते हो, तो बस ऐसा तो वो भी करते हैं। इसका मतलब है हम क्रिश्चियन नहीं हैं। हम कौन है? गैर कौम। और हमें तो दूसरे से मोहब्बत करनी है ना। जो हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा उससे करो, जो गलत है उससे करो। आपकी मोहब्बत उसे खुदावन के पास ला सकती है, निजात दिला सकती है। और अगर आपकी वजह से कोई खुदावन तक आ गया है, निजात हासिल कर गया है, तो याद रखे आसमान पर आपका नाम लिया जाएगा, इस बेटी की वजह से फलां शख्स ने निजात पाई है। आपको इससे पे काम करना है, मोहब्बत करनी एक दूसरे से। मेरा ईमान है खुदावन की डिमांड है। ये भी चेहरा खुदावन का है, ये भी चेहरा खुदावन का है। दोनों चेहरे आपस में क्या करें? मोहब्बत करें, तो खुदावन की तादाद बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। आमीन। बाप आपके साथ हो जी।